ये हमारा एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, यही सब पढ़ते हैं। पहले तो हम इसको पढ़ने के लिए इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक ले लेते हैं पोर्शन 2D का, किसका 2D का, और एक ले लेते हैं 3D का। 2D और 3D क्या होता है? एक होता है 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है? हाँ देखिए मैं, हाँ रेक्टेंगल स्क्वायर, उसके बाद अच्छा ट्रायंगल, हाँ सर्कल हो गया, जिसमें सिर्फ दो बातें हो, 2 डायमेंशन हो, जैसे कि लेंथ ब्रेथ या फिर लेंथ हाइट, करेक्ट, या फिर ब्रेथ या हाइट भी कह सकते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने डायमेंशन होने चाहिए? 2 डायमेंशन जिसमें होगा उसको क्या कहते हैं? 2D। और इसमें 3 डायमेंशन होगा, मतलब लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। जैसे कि अपने लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं, ये किस शेप का है? 3D का है। देखो कुछ लेंथ है इसका, कुछ ब्रेथ है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट भी है, करेक्ट। ये हमारा क्या है? 3D। अभी जो 2D में हम पहले क्या था पढ़ेंगे? ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। सेकंड क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर में क्या था पता है? कोऑर्डिनेटर होता क्या है? अच्छा 4 साइड्स होते हैं। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3। चलो ये 3 साइड से ट्रायंगल का बना, ये 3 साइड है ना। अच्छा ज्वाइंट होना चाहिए, चलो मैं ज्वाइंट भी कर देता हूँ, कर दिया ज्वाइंट भी। ट्रायंगल का बना ऐसे ऐसे नहीं, बताओ कैसे करना है? अच्छा ऐसे हाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, यस क्लोज फिगर होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। 3 साइड से जो बॉन्डेड फिगर होता है वो हमारा क्या बनाता है? ट्रायंगल। एज सिंपल जो 4 जिसमें साइड होंगे उससे क्या बनेगा हमारा? क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप देखा होगा। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें बहुत फैमिलियर होगा ना, जैसे रेक्टेंगल, जानते हो इसको, फिर स्क्वायर, फिर पैरेललोग्राम, उसके बाद रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम, फिर काइट। काइट पतंग, हाँ काइट मतलब पतंग। पतंग भी होते देखा है ना, उसमें भी 4 ही मतलब वो भी 2D में ही आता है, और उसके भी 4 ही साइड होते हैं, इसलिए इसको किसमें रखते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, करेक्ट। फिर इसी के अंदर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लेंगे, मतलब एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है उसका भी पढ़ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल उसके बाद चलो इसमें काफ़ी मतलब बैंकिंग में या फिर रेलवे के भी काफ़ी है, करेक्ट। अब 3D में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे? बुक में देख के यूट्यूब में देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? पिरामिड क्या होता है? प्रिज्म पिरामिड एक नहीं होता है। पिरामिड अगर देखा होगा तो पिरामिड स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब ऊपर काफ़ी पतला रहेगा, फिर धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ती है। प्रिज्म का मतलब होता है कि जिसका ऊपर और नीचे मतलब टॉप एंड बॉटम एक ही फिगर हो। जैसे अगर स्क्वायर, इसका हम बात करें क्यूब का, वो डाइस खेलते हैं हम लोग लूडो में, उसको देखा डाइस को ऊपर और नीचे क्या रहता है? स्क्वायर ही रहता है। या फिर ब्रिक्स, जैसे हम घर बनाते हैं ईंटा, उसके ऊपर और नीचे का अगर डायग्राम हम देखें तो हमें क्या दिखता है? रेक्टेंगल, सिलेंडर, क्या रहता है? सर्कल रहता है। तो प्रिज्म हम उसको कहते हैं जिसका टॉप और बॉटम सेम डायग्राम हो। तो प्रिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या सब? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, नहीं कोन प्रिज्म के अंदर नहीं आता है, क्योंकि कोन ऊपर जाके ट्रायंगुलर शेप ले लेता है और नीचे में
सर्कल लेते हैं, करेक्ट। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कोन, स्फीयर। स्फीयर क्या होता है पता है, गोला, बॉल, क्रिकेट का बॉल होता है ना, वो स्फीयर है। सिल्वर दिखता किसके जैसा है, सर्कल जैसा, लेकिन सर्कल में हाइट नहीं होता है, लेकिन बॉल का तो हाइट होता है, गेंद जो क्रिकेट होता है तो हाइट होता है। ये हमारा क्या होगा, स्फीयर। इसी में एक हेमिस्फीयर भी पढ़ते हैं, हेमिस्फीयर मतलब जो आधा कट कर देते हैं, करेक्ट। फिर इसी में हम लोग पढ़ते हैं पिरामिड, फिर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे अंदर जाते जाते हमारा क्या होता है, डेप्थ बढ़ता जाता है, एक जैसा तो नहीं रहता है, करेक्ट। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। फ्रस्टम भी आता है, जब हम इसको काट देते हैं कि सिलेंडर को आगे फ्रस्टम ही बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, 2D से। 2D में भी किससे, ट्रायंगल से, करेक्ट। ट्रायंगल ऐसा है कि अगर ट्रायंगल का ज्योमेट्री पढ़े हम, ज्योमेट्री पढ़ ले ट्रायंगल का, 90% और जो ज्योमेट्री में कुछ भी प्रूव होगा ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। बिना ट्रायंगल के हेल्प से ज्योमेट्री में और आगे प्रूव करना बहुत दिक्कत हो जाता है। ये ऑफ कोर्स मतलब रेयर केस ही ऐसा होता है जिसमें वो प्रूव हो पाए। 90% चीज़ें जो प्रूव होती है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब ट्रायंगल कितने होते हैं हमारे पास। देखो जो सब पहले पढ़ चुके वो लोग अभी जरा 2 मिनट खामोश देंगे और आप लोग गिन लो, उंगली पे गिनना है, लिख पे गिनना है, जैसे भी आप लोग गिन लो कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। सामने बुक खुला हुआ है, फिर भी नहीं काउंट हो रहा है, कितने, 3, ओके। सामने बुक खुला हुआ है, देख लो, चाहो तो देख सकते हो। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे कौन, श्री लालू प्रसाद यादव। उन्होंने एक बार कहा था संसद में खड़े होकर कि स्टूडेंट को नकल करने का आज़ादी होना चाहिए। तो फिर पूरा मतलब जो था विपक्ष को पूरा भड़क गया कि आप कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि जो स्टूडेंट नकल करके भी पास नहीं कर पाएगा वो ये तो समझ जाएगा कि वो पढ़ने लायक नहीं है। तुम्हारे सामने बुक खुला हुआ है, बात 5, गूगल पे भी सर्च करने में तुमको 5 ही मिला। चलो ट्रायंगल के 6 टाइप होते हैं, कितने, 6। तीन होता है बेस्ड ऑन साइड, करेक्ट, और 3 होता है बेस्ड ऑन एंगल, करेक्ट। अब साइड बेस पे जो मिलता है हमें वो मिलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये नाम सुना हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या होता है, अच्छा, ऑल साइड्स इक्वल वन साइड, ओके। और कुछ प्रॉपर्टी, अच्छा, इक्वल एंगल। तो कितने होते हैं, एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, मतलब एक एंगल का मेजरमेंट 180, सब हाँ, तो एक एंगल में 160। मैं वही सोचूं कि 180 करके 3 जोड़ूंगा तो 540 हो जाएगा। देखो ट्रायंगल में 2 बातें हमेशा फिक्स होगी, एक तो ये बात क्लियर कर लो कि 3 साइड होंगे, कोई 4 बार मत लगा लेना, और क्लोज फिगर होगा, और दूसरा क्या होगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180, करेक्ट। ए बी सी, अगर हमने कहीं पे एक जैसा साइन मार्क किया है
इसका मतलब क्या है कि उसको हम इक्वल के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा है, यही साइड यहाँ पे भी लगा है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि BC जो है वो बराबर है किसके, AC के, और यहाँ पे भी लगवा रखा है। इसका मतलब क्या है कि AB भी बराबर है। इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, लिख सकते हैं। अब देखो इक्वल, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स कोई भी इक्वल है, उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं, मतलब उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मान लो एक मिनट के लिए कि AB और AC क्या है, इक्वल है। तो अगर ये एंगल AC के सामने का ये एंगल x है, तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। AB के AC के अपोजिट कितना एंगल है, x, तो अभी ये दोनों तो इक्वल है, AC इक्वल टू AB, AC के अपोजिट क्या है, x, AB के अपोजिट क्या होगा, ये भी x होगा, करेक्ट। अब अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि AC और BC भी क्या है, इक्वल है। AC और BC भी इक्वल है। AC के सामने कौन सा एंगल है, x, BC के सामने भी कौन सा एंगल हो जाएगा, x। जब हम ऐड करते हैं x प्लस x, तो ये बात तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई, करेक्ट। इसलिए ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है बात। मेंसुरेशन में हमें दो बातें पढ़नी है, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया, करेक्ट। एक क्या होता है हमारा पेरीमीटर और एक होता है एरिया। जब हम 3D में आएंगे तो उस टाइम हमको पढ़ना पड़ेगा वॉल्यूम, लेकिन फिलहाल 2D के लिए दो ही बातें हैं, कैसा, पेरीमीटर और एरिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ये रहते हैं कि कहाँ पे पेरीमीटर का यूज किया जाए और कहाँ पे एरिया का यूज किया जाए। जब वो डाटा देता है मतलब बता देगा कि हमारा साइड या लेंथ इतना इतना है, और फिर जब वो पूछता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ले क्या, पेरीमीटर यूज करें या फिर एरिया यूज करें। अभी ये जो पॉइंट दिखाया गया, ये पॉइंट है ना जहाँ पे ये मिल रहा है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और लेंथ को इंडिकेट करने के लिए हमेशा लोअर केस का यूज करते हैं, करेक्ट। ये ए का मतलब क्या है, BC का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि जितना इसका लेंथ है उतना ही तो AC का भी लेंथ है। ये भी सिमिलर कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, नहीं होगा। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या, पहले तुम ये समझना, पेरीमीटर क्या होता है बताओ कुछ तुम ये लोग। पेरीमीटर का यूज हम कब करेंगे और एरिया का यूज हम कब करेंगे। ये बेंच है, करेक्ट, ये जितना भी इसका साइड है, करेक्ट, ये जितना कवर कर रहा है, ये बाउंड्री जितना कवर कर रहा है, ये इसका होता है पेरीमीटर, करेक्ट। क्या होता है पेरीमीटर। मान लो कि इस पर मुझे कलर करवाना हो, इस पर कलर करवाना हो, इसके साइड में, और इस पर कलर करवाना हो, इस पर तो ज़्यादा खर्चा आएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज कम है। तो एक मेन क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ बाउंड्री, क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का साइड जितना होगा वही हमारा पेरीमीटर होगा, बाउंड्री का लेंथ जो होगा। इसके बाउंड्री का लेंथ कितना है, a, इसका क्या है a, और इसका भी क्या है a, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3a। लिख सकते हो a प्लस a इक्वल टू 3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसी को इंडिकेट किया गया है, पेरीमीटर के लिए हम यूज करते हैं 3 का, और जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात आएगा तो हम क्या यूज करेंगे 3 इंटू साइड। सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों साइड्स मतलब तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, करेक्ट। अब इसका एरिया क्या होता है, √3/4
साइड स्क्वायर। अब देखो अगर एक बात हम करें, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। देखो जब भी पेरीमीटर रहेगा उसका यूनिट हमेशा अकेला मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी ये क्या है सेंटीमीटर है, इसका पावर कुछ और है नहीं। अब बात करें हम एरिया का, एरिया में क्या हो जाएगा √3/4, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे यहाँ कितना मिल जाएगा √3/4 × 25, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा ना, ये भी किस में जाएगा स्क्वायर में। इसको जनरल अगर हम अरेंज करना चाहें तो 25/√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब कंफ्यूज मत होना, कभी भी अगर स्क्वायर के फॉर्म में तुम्हारा कोई भी यूनिट हो तो सिंपल समझ जाना है कि हमको क्या यूज करना है, एरिया। ये किसको इंडिकेट करेगा हमेशा, एरिया। और अगर कहीं पे सिंगल लिखा हुआ है उसका मतलब हम क्या समझेंगे, पेरीमीटर। और अगर कहीं पे क्यूब लिखा हुआ है उसका मतलब हम क्या समझेंगे, सेंटीमीटर समझेंगे। अभी नहीं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे उसका मतलब हम क्या समझेंगे, वॉल्यूम। किसकी बात हो कर रहे हैं, वॉल्यूम की। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि पेरीमीटर की जगह पे एरिया निकाल के आ जाना और एरिया की जगह पे पेरीमीटर, और फिर किसी और के बदले में इसमें भी 2D में भी वॉल्यूम मॉडल निकाल के आ जाना। ऐसा गलती नहीं करना, क्लियर है। जब भी एरिया की इस बात को स्पेशली याद कर लो कि जब भी एरिया रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर में आएगा यूनिट, जब भी पेरीमीटर रहेगा तो वहाँ पे सिंगल आएगा, पावर 1 के फॉर्म में यूनिट आएगा, करेक्ट। ये हमारा किसके लिए हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, क्लियर। अब इसके बेस का क्वेश्चन तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। मान लो कि एक ट्रायंगल है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर कितना आएगा, कितना लॉट को कितना ही 30 सेंटीमीटर, और एरिया कितना मिलेगा, हाँ करो करो फटाफट करो। और ये जो पेरीमीटर है ना, ये अभी से लेके 2D तक सबके लिए सेम चलता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। बस इतना याद रख लो, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जो जितने भी साइड्स रहेंगे सबको क्या करना, ऐड कर देना, तो हमेशा तुमको क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, करेक्ट। चलो बताओ आप, 10 का कितना आया, 100/3/4, उसको 25/3 कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। क्लियर है ये बात, किसी को डॉट है इसमें कुछ। अब अगर हम बात करें, ये हमारा कौन सा पहला ट्रायंगल था, चलो इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इसमें किसी को कुछ डॉट है किसी को कुछ डॉट, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, या अगर साइड्स नहीं दिया होगा तो एंगल लेके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर तीनों एंगल इक्वल है तो कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और उसके बाद एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, हो गया ना। पेरीमीटर के लिए क्या यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल द बॉडीज, करेक्ट, या 3 × साइड। अगर हम 3 × साइड याद करेंगे ना, तो हमको स्पेशली हर एक ट्रायंगल के लिए एक एक याद करना पड़ेगा, उतना दिमाग में बोझ मत डालो, जैसे कि दिमाग क्या है, ठीक है आपका। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगा, आगे तो तुम लोग अपने बारे में ज़्यादा जानते होंगे। एरिया क्या हो जाएगा, तो 3/4 × साइड स्क्वायर। अभी 6 ट्रायंगल से दर्शन करवा देते हैं, अभी तो एक ही ट्रायंगल मिले। अभी भी किसी को भरोसा होगा ही ना कि 6 ट्रायंगल है, ये ऐसे ही कर रहा है, 6 ट्रायंगल हैं।
लेकिन वो क्या जाता है ना, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा स्मार्ट हुआ, थोड़ा सा, या क्वेश्चन अगर थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया, तो वो तुमसे क्या मांग लेगा, हाइट, एंगल का हाइट। और ये तुमको कौन सिखा सकता है, ज्योमेट्री। चलो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ उन बातों पे मतलब इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अगर कभी इक्विलेटरल एंगल हमारे पास दिया हुआ मिले, करेक्ट, इक्विलेटरल एंगल का एक प्रॉपर्टी हमें पता है, कौन सा, कि तीनों साइड इसके इक्वल हो। एक बात और समझ लो कि ट्रायंगल के और भी कुछ डायमेंशन होते हैं, जैसे इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, इंसेंटर जिसको कहते हैं, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है, फिर मेडियन होते हैं, सेंट्रॉइड जिसको कहते हैं, जहाँ पे तीनों मेडियन जाके मिलते हैं, फिर सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, तो 4 तरह से सेंटर होते हैं। उतना देर में हम नहीं जाते हैं, बस सिर्फ हम ये समझते हैं कि अगर कभी भी हमसे हाइट मांग लिया तो एक फॉर्मूला हमको बचपन से याद है, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, करेक्ट। ये मान लो 10 सेंटीमीटर है हमारा, कितना, 10 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हमने इसका एरिया निकाला था, कितना मिला था हमें, 25/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। हम क्या करेंगे, हाइट यहाँ से डालेंगे, हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के साथ हो। जैसे अभी मेरा पैर जमीन के साथ लगा हुआ, मैं स्ट्रेट कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, करेक्ट। अभी देखो ये हमारा एरिया कितना है, 25/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लेते हैं कि हमारा हाइट है। बेस क्या होता है, जिसपे कोई भी चीज बना हुआ, हम मान लेते हैं कि बेस ही हमारा क्या है, बेस जहाँ पे परपेंडिकुलर आगे मिलता है वो हमेशा बेस का काम करता है। अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये 90 डिग्री बना लूँ, इसके लिए नाम दे दो, चलो A B C D। अगर मैं ए बी को 90 मानूँ या परपेंडिकुलर मानूँ, ए बी किस पे बना हुआ है, BC पे, तो BC अभी इसके लिए किसका काम करेगा, बेस का। लेकिन अगर मैं मानूँ कि BD 90 डिग्री है, तो वो किस पे बना हुआ है, AD पे, AD किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, BC, करेक्ट। हमको फॉर्मूला पता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या देता है हमारा एरिया, तो हाफ बेस कितना हो गया तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर, हाइट तो तुम चाहो तो x मान लो या ऐसे रहने दो, और एरिया तो तुम्हारे पास दिया हुआ है ना, क्या, 25/√2, करेक्ट, 2 5, करेक्ट। अभी ये 5 इसको भी कैंसिल कर देगा, कितना बचा, 5। तो h की वैल्यू 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हट जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो गई, 5/√3 सेंटीमीटर। जनरली वो तुम्हारे बैंक में ये पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो तुमको हाइट निकालना, क्लियर है ये बात। अगर इक्विलेटरल के लिए सिर्फ इम्प्लीमेंट हो रहा है और के लिए नहीं, इक्विलेटरल में एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके मीडियन, सेंट्रॉइड, मीडियन, इंसेंटर, ये सब जितने भी होते हैं, सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, वो एक ही जगह से क्रॉस करते हैं, एक ही जगह पे आके मिलते हैं। क्लियर, क्लियर है ये बात। चलो अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, इक्विलेटरल हो गया। अब हम मिलते हैं, इसका क्या मतलब होगा, इसके दो साइड्स इक्वल हो, करेक्ट। दो साइड्स कोई भी इक्वल हो सकते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये A B C, हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया। तो प्रीवियस जो हमने देखा हुआ था ट्रायंगल, उसमें हमें क्या बोला हुआ था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, उनके अपोजिट के एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, C वाला। इसका मतलब है कि एंगल B और एंगल C हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आइसोसेलेस है तो ऐसा नहीं कि सारे ट्रायंगल्स में उठाया और लगा दिया, करेक्ट।
अगर हम बात करें, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा ये दोनों इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो, करेक्ट, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ये दोनों इक्वल हो, तो भी तो आइसोसेलेस ही बनाएगा ना, क्योंकि दो साइड से इक्वल हो रहे हैं। क्लियर है? तो दो साइड से इक्वल हो रही है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसको हमने मान लिया कि ये लेंथ हमारा कितना है, स्मॉल है, बी के सामने वाले को कितना लेते हैं, स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल बी। अभी यहाँ से मुझे समझ में आता है कि बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, करेक्ट। अभी अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए, तो मैंने क्या बताया, पेरीमीटर अगर मुझे इसका चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से क्या हम b के बदले में c लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस सी। क्या यहाँ से लिखा जा सकता है कि a प्लस 2c। अब अगर हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, 2 इंटू इक्वल साइड प्लस अनइक्वल साइड। वही बात आएगा ना, मान लो कि ये 6 है, ये 6 और 6 है, करेक्ट, और ये 8 है। अभी अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20। जब ये फॉर्मूला में क्या बता है, 2 इंटू इक्वल साइड, 2 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 12, और प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 20। क्लियर? इसका एरिया, ये क्या था हमारा पेरीमीटर, एरिया की यूज करेंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, 1/4 क्या, 1/4 इंटू अनइक्वल साइड अंडर रूट 4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड स्क्वायर। करेक्ट? ये किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास कौन सा ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, क्या सब रखेंगे, अनइक्वल साइड कौन सा, इसमें ये तो पता है ना, कौन सा है 8, निकालो, कॉपी पे निकालो, बोर्ड पे नहीं, कॉपी पे। बहुत जल्दी आ गए। कितना है इसमें, कितना 2√8, 8 मतलब 0.8 ना, 880। ओके, सबका आ गया।
तुम्हारा आज जल्दी करो। इसमें बस दो बातों को तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा अनइक्वल है। इक्वल के लिए इसमें खास कुछ करना नहीं है, जो दो साइड एक जैसे होंगे वो इक्वल होंगे, और जो तीसरा अलग होगा वही अनइक्वल साइड है। तो इसमें 8 6 6 लिखा हुआ है, तो इक्वल साइड हो गया 6 और अनइक्वल साइड हो गया 8। तो इसको फॉर्मूले में लगा के कितना छोटा सब काम से ला जाना चाहिए। तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 32 से और अभी ब्रेक होगा, और दूसरा स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। एटी भी अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा। क्या करेंगे 1/4 इंटू अनइक्वल साइड। तो अनइक्वल साइड कौन सा है हमारा 8, उसके बाद इंटू 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर करेंगे। तो इक्वल साइड पैसा भी ले लो, दोनों इक्वल ये तभी तो है वो 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस अनइक्वल साइड। अनइक्वल साइड कितना है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हटा दो 2, ये कितना हो गया 4 इंटू 36 माइनस 64, 2 इंटू 144 माइनस 64, तो 280। अभी ये तो और बाहर निकल सकते हैं। अभी कितना, अगर मैं 4 बाहर निकाल लूँ, 4 बाहर निकल सकते हैं हमारा 2 इंटू 4 इंटू √5 यानी 8 80 को ब्रेक तो किया जा सकता है ना। क्या हुआ, कितना आ रहा था इसका आंसर 32 कितना आया था तुम्हारा? कितना आ गया 8/5। अगर इसका हाइट मांग ले तो जैसे हमारे पास तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उस टाइम हमारे पास एरिया दे दिया, करेक्ट। अगर एरिया ना दे और हाइट पूछ ले तब जो हम काम कर रहे थे, तो मान लो ये ABC, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस टाइम तो एक बार क्या हुआ था, हमारे पास एरिया दे दिया हुआ था, उसके बाद उसने हाइट पूछा हुआ था। अब उसने एरिया नहीं दिया है, डायरेक्ट हाइट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन उतना जाने की जरूरत है नहीं, हम सीधा 90 डिग्री मतलब जैसे हम परपेंडिकुलर ले लेंगे 90 डिग्री। ये कहाँ पे मान लीजिए डी पे आके मिला है। आप अगर देखो इस वाले पोर्शन को देखो, ये ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। चलिए हम राइट एंगल में ही क्लियर करेंगे, फिर इस सब वहीं से हम हाइट ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना याद रख लेंगे, पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू इक्वल साइड्स प्लस अनइक्वल साइड्स, और एरिया के लिए 1/4 इंटू अनइक्वल साइड √4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड का स्क्वायर। ये किसके लिए था हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, करेक्ट। अब एक और बचता है कौन सा स्केलर, वो क्या होता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। स्केलर में क्या होता है हमारा, सारे के सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं,
साइड्स अगर तीन हो तो तीन ही कंडीशन बन सकते हैं ना, या तो तीनों इक्वल हो जाए, या तीनों अनइक्वल हो जाए, या फिर कोई दो इक्वल हो जाए। उसके अलावा और कोई कंडीशन बनता है नहीं। इस बार क्या होगा, सारे के सारे अलग अलग बनेंगे। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेटिव पोर्शन भी होगा। यहाँ पर हमने साइन किस चीज का लगाया है, अलग अलग साइन लगाया है। इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड अनइक्वल है, अलग अलग है। हमने ये बोला कि ए के सामने जो ये मेजरमेंट होता है इसको जनरली ए से इंडिकेट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम अगर किसी और से इंडिकेट करोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, बट जनरल केस में जो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं उन सब में जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इस बीसी का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, और ये जो लेंथ है इसी को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। अभी देखो ए सी के बी के सामने क्या है हमारा, ए सी, इसको किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल बी से, और इसको स्मॉल सी से। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सिंपल तो पता है, तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी। अब एक बात और है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब कि आधा, अगर पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय। क्लियर। सेमी पेरीमीटर को हम जनरली किससे इंडिकेट करते हैं, एस से। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्लियर है इतनी बात? ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? हमें इस वाले फॉर्मूले में सेमी पेरीमीटर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने सेमी पेरीमीटर निकाला है। करेक्ट? वैसे निकाल तो किसी का भी सकते हैं, आप निकाल तो सकते हो ना। ये फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं अभी वो कहते हैं एरोज फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ऐसा है कि मान लो कि तुम सारे फॉर्मूले ओरिजिनल ट्रायंगल्स के और एरिया निकालना हो, सिर्फ ये याद है तो भी निकल जाएगा। एरिया के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एन एस माइनस सी। ये बचपन से अब तक का रटा रटाया हो करना। मान लो कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर। तुम ए किसी वैल्यू ले रहे हो, बी किसी वैल्यू ले रहे हो, सी किसी वैल्यू ले रहे हो, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। करेक्ट? ए की वैल्यू क्या है, या बी की वैल्यू क्या है, या सी की वैल्यू, क्योंकि हर एक तो एक एक बार का फैक्ट होना ही है ना, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। बस जनरल से अब हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर अगर सेंटीमीटर में आ रहा है मतलब उसका यूनिट 1 है, तो सेमी पेरीमीटर का ऐसा मत करना कि सेंटीमीटर को भी हाफ कर देना साथ में, ऐसा नहीं करोगे ना। जैसे हमने पेरीमीटर का हाफ किया तो हमारा क्या मिला, सेमी पेरीमीटर, लेकिन हमने यूनिट का हाफ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर को भी हाफ करके लिख देना हाफ सेंटीमीटर। करेक्ट? यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 18 अपॉन 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 9 सेंटीमीटर। करेक्ट? अब जस्ट हमको इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को। अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर माइनस कितना, कुछ भी ए की वैल्यू अगर तुम्हें 5 मानना है तो 5 लिख दो। 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर। करेक्ट? नाइन सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। करेक्ट? यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर इंटू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। करेक्ट? देखो सेंटीमीटर कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पावर कितना, 4 जनरेट करेगा। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा कितना, स्क्वायर के साथ आएगा। करेक्ट? अब अगर हम चाहें इन सबको कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि 6 अंदर ही रह जाएगा।
एक तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके टाइम खराब होगा, फिर से तो उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो दैट्स बेटर क्या है कि हम 9 को ब्रेक करें कितना 3 × 3 और 4 को करेंगे तो 2 × 2। यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो 6 बाहर आ गया। ये 3 और 2 तो अब ब्रेक नहीं होंगे ना। हमारे पास कितना होंगे 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, क्लियर है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो यहाँ से समझ सकता है कि 9 × 4 कितना हो जाएगा 36 × 6 108। करेक्ट, 108 × 2 216। करेक्ट, 216 का जब भी लोगे तो यहाँ पे तुम्हें कितना मिल जाएगा 6√6 सेंटीमीटर। करेक्ट, क्लियर है ये बात। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करो इन सबको मल्टीप्लाई तो कर दोगे तो जस्ट पता है आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 216। करेक्ट, 216 को ब्रेक कर लो, मिल जाएगा ये 6√6। क्लियर है। तो कहाँ से इतना देर टाइम हो गया है। मैं एक से 3 सोचा दरवाजा यादव जी का दरवाजा जब मन करे 1 से 3 में आ जाओ। हाँ नहीं यही चलेगा, आता है तुमको छोड़ोगे तो फिर कैसे एग्जाम पास होगा। 2 मार्क्स में तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा। दो मार्क्स में लाइफ इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम आंसर नहीं बराबर हो रहा है तो गलत बनाओगे तो आंसर तो गलत ही रहेगा। इसमें क्या है √5 76 24 × 5 माइनस 20। अरे अभी क्वेश्चन तो और देखने दो ना, माइनस है उसके बाद क्वेश्चन मार्क है × 12 + 16 × 3 है, यहाँ कितना मिल जाएगा 48 + 120 168 60% ऑफ 20। यहाँ से हो जाएगा कितना 12 माइनस 24 हो जाएगा -12 और यहाँ से ये आ जाएगा इसका आंसर 15 आएगा 180 डिवाइड बाय 12।
कितना आ रहा है तुम्हारा? आठ कितना आ रहा है? मेरा 24 आ रहा है। गलत आंसर है। ऑप्शन में भी नहीं। हाँ ऑप्शन में भी नहीं। क्या दिया? नहीं ऑप्शन में लोगों ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 24 नहीं है तो गलत करोगे तो गलत ही है। हो गया ये? देखिए चलो एंगल्स का देख लो। 3 इसके तो मिल गए हैं ना, अब 3 एंगल के देख लो। राइट एंगल राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? मैं इसकी बात कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या बताया जरा फिर से बताओ, सुना नहीं है। एक ही 90 होना चाहिए। ओके, और बाकी दो का क्या करेगी? हाँ, बाकी दोनों का सम करके 90 होना चाहिए। ओके, और किसी का कुछ विचार है? लोकतंत्र है अभी देश में, अपना विचार प्रकट कर सकते हो। कुछ कहना है किसी को? ये बात तो क्लियर है ना कि 180 है, एक 90 हो गया तो दो को मिला के 90 बनाना ही है, करेक्ट? क्योंकि ट्रायंगल में ट्रायंगल का असल कितना होता है? 180 डिग्री। और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट एक लाइन सीधा, करेक्ट? चलो नाम दे देते हैं A B C, करेक्ट? अब बात ये है कि 90 के सामने जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बेस। अपोजिट? किसके अपोजिट? हाँ, करेक्ट। अगर मैं एंगल वही तो लिखो गलत करके बोला वो आप पता करो सब पकड़ के लिखो पूरा पलटी कर दो मेरा रास्ता सुना हम वाला ये है पोटेंशियल में एच पूरा मिल गया है। देखो हमारे पास 3 एंगल होंगे, ये तो हमने बताया था। एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये और एक एंगल सी। अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो ए के सामने जो होगा, मतलब जिस भी एंगल के बारे में हम बात करें उसके जो सामने होगा उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? मान लो कि हमारा है एंगल थीटा 1, यहाँ पर हमने इसको कुछ लिख देते हैं P1 से, करेक्ट? अभी इसमें 3 ही बात होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। 2 मिल गया है, एक बाकी है, तो वहाँ पे क्या होगा? बेस हो जाएगा। इसको इंडिकेटेड बेस। अब अगर इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मान लो इसको हमने थीटा 2 नाम को दिया। अभी थीटा 2 के सामने कौन है? AB है। अब ये किसका काम करने लगेगा? परपेंडिकुलर टू। इसलिए हम 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंगल और ये समझ में आ जाए। अभी ये बच गया तो ये किसका काम करेगा? इसका एक बहुत ही फेमस रूल है पाइथागोरस का, पता होगा, p² प्लस b² इक्वल टू h²। करेक्ट? ये याद है ना? पूरा करो, पता ना? या कुछ हो गया खत्म? थोड़ा बहुत तो याद होगा, फॉर्मूला याद है। चलो आगे का काम देखते हैं कितना याद है। इसके अगर पेरीमीटर की हम बात करें, अगेन वही हो जाएगा सब और सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्या करना पड़ेगा? AB प्लस BC प्लस AC या B प्लस B प्लस H कर दो। B मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूज। एरिया इसका सबसे इजी है, हाफ इंटू
बेस इनटू हाइट। अब देखो अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई दो दिया हो तो तीसरा तो इजीली निकाला जा सकता है। मान लो कि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइट चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ h = √3a² + b² लिखा जा सकता है। अगर मुझे p चाहिए, क्या मैं लिख सकता हूँ √h² - bh। अगर मुझे b चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ h² - t²। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए, करेक्ट, कि अगर कभी हमें हाइट की जरूरत थी या फिर आइसोसेलेस में, इक्विलैटरल में तो इजी है, लेकिन ये सेम कहानी स्केलर पे नहीं लगेगा, इसको खुद से भी स्केलर पे यूज नहीं करेंगे। अभी देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमारा ये इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है, तो इसका मीडियन भी यही लाइन होता है हाइट, करेक्ट। इसका एंगल बाइसेक्टर भी वही लाइन होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही लाइन होता है, इसके सारे के सारे एक ही लाइन से होकर क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा किसका काम करता है, 90 डिग्री का भी काम करता है। मान लो कि ये डी है, ये पूरा लेंथ हमारे पास क्या था, ए था, ये भी ए हो जाएगा ना। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ए बी डी को सिर्फ ऊपर निकाल लें, इसको ए बी डी, ये क्या हो गया, ए, ये बी, ये डी, ये 90 डिग्री है हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, ये ए है, ये कितना हो जाएगा a/2। अब हमें क्या चाहिए, AD चाहिए। अगर मुझे एरिया निकालना हो इस ट्रायंगल ABD का, तो मुझे तो हाइट चाहिए ना AD के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। अभी हमने किया है, करेंगे या नहीं करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अगर मुझे AD चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, AB² - BD²। सबसे बड़ा साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, वो 90 के सामने ही होगा, वो अपना जगह पे कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। AB का कितना है हमारा, a² - a²/4, ये अंडर रूट में चल रहा है, करेक्ट। यहाँ से तुमको कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 4, यहाँ से 4a² - a² - a², यहाँ से तुमको कितना मिल गया, 3/4 a²। क्या इस 4 को बाहर हम निकाल सकते हैं 1/2 कैंसिल, ये कितना हो गया 1/2 √3 × a, लिख सकते हैं इस वजह से, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अब देखो, अब अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। एरिया कितना है तुम्हारा 1/2, और एरिया के लिए हाफ इंटू बेस कितना है तुम्हारा a/2, और हाइट कितना है तुम्हारा 1/2 √3 a। a बाहर है, ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा ABD का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ABD का एरिया निकल के आ जाएगा। जितना एरिया ABD का आएगा उतना ही एरिया किसका आएगा, ACD का भी आएगा, ACD का भी आएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, ये पूरा का पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर दो मल्टीप्लाई 2 से, ये देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ से कितना बच गया √3/4 a², और ये था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये था, यही से आया, समझ में नहीं आया। बेस जिस भी रेशियो में डिवाइड होगा ना, तुम्हारा एरिया का रेशियो भी वही होगा। यहाँ पे बेस किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1, क्योंकि आधा आधा है ना दोनों, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। क्लियर, ये कहानी सिर्फ अप्लाई होता है किस पे, इक्विलैटरल पे। आइसोसेलेस का भी मीडियन वही होता है और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होता है, करेक्ट। क्लियर है ये बात, या कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलो इसको फटाफट मोड खाली कर, समझ में आ रहा है, थोड़ा उसको नीचे करो।
इसलिए आज तक नौकरी भी नहीं लगा ना, समझना पड़ेगा। मेरे ग्रुप में भी कोई डाला हुआ है, सोसाइटी के ग्रुप में RRB किसी का नोटिफिकेशन। अरे यार सोसाइटी के ग्रुप में डाला हुआ है RRB का नोटिफिकेशन। कोई है जो रेलवे का फॉर्म फिल कर रहा है? तुम और तुम भी और तुमने भर रहे हो, तुमसे पूछ रहे हैं क्यों? सिर्फ SSC चालू हो तुमने किसमें पढ़ा है? ग्रेजुएट लेवल पे है? हाँ दोनों भर दिए, तुम्हारा हो जाएगा किसी न किसी में। हाँ एंड मुझे तो बैंकिंग से अच्छा जॉब लगता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट। इसके आगे नहीं हो रहा। हाँ किसमें? डिजी लॉकर में तो मिला हुआ इसके बाद इसमें तो पहले ही भरा हुआ था। पूछ रहा है कि तुमको इसने ब्लैक लिस्टेड तो नहीं किया ना रेलवे वालों ने? पहले मेरा स्टेशन पर 10 टिकट था, लेकिन एक मैंने टिकट चेक नहीं किया, टिकट था तभी। टिकट नहीं होगा तो फाइनल पकड़ कर मुझे तो सर्टिफिकेट समझ जाते हैं, कॉन्फिडेंस कितना है ये देख वो लोग भी समझ जाते हैं किसका चेक करना है किसका नहीं करना है। तो बीच में मेरा चेक तो हाँ वो लोग समझ जाते हैं, धक्का मार के लोग तो समझ जाएगा किसके पास है इसलिए धक्का मार। हो गया लिख लिया? जिस रीजन से भरा एग्जाम सेंटर भी वहीं पर आएगा। जैसे कोलकाता में ज़्यादा सीट है, उधर से भरेंगे तो एग्जाम सेंटर भी इधर ही आएगा। हो सकता है। मतलब वहाँ वेस्ट बंगाल में कितने सीट है? 630। 630। हाँ, मुंबई में 300 है। पटना तो में अलग का इशू हो गया। हाँ, पटना में? पटना में 200-300 के बीच, मतलब सबसे ज़्यादा उधर ही है वेस्ट बंगाल में। अब तुम्हारा SSC का ही सिर्फ है सर, इसको टेस्ट दीजिए SSC वाला, इसको टेस्ट दीजिए SSC का, जरा अपना कैपेबिलिटी भी तो चेक करेगा। हाँ पहले एक बार मैथ्स भी तो चेक कर दे, क्योंकि प्री में भी दे रहे हैं और मैथ्स भी दे रहे हैं। चलो हो गया ये। अब बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। करेक्ट, उसका भी परपेंडिकुलर और मीडियन जो है वो दोनों सेम ही लाइन होता है। करेक्ट, आइसोसेलेस का भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था हमारा कि दो साइड्स इक्वल थे, हमने ये मान लिया।
ये ए, ये बी, ये सी, ये इसको बॉन्डेड समझ लो, बॉन्डेड है, करेक्ट। ये डी है हमारा, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये भी कितना हो जाएगा बी, BD का लेंथ कितना हो जाएगा a/2, क्योंकि ये लाइन जो है AD वही किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का भी काम कर रहा है और बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ से हम AD का लेंथ निकाल सकते हैं, सिमिलर। फिर से ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करें ADB का, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको बराबर। ये ADB कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये किसका काम कर रहा है, ये भी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का, करेक्ट। ये बेस या परपेंडिकुलर, ये किसका काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का। क्या हम निकाल सकते हैं कि AD इक्वल टू √h² मतलब b² माइनस b², तो यहाँ पे b² तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2 होल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ से क्या बन जाएगा b² माइनस a² अपॉन 4, यहाँ से 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 4b² माइनस a²। इस 4 को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 1/2 √4b² माइनस a², करेक्ट। ये कितना क्या मिल गया हमें, हाइट। अब अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है तुम्हारा a/2, हाइट कितना है तुम्हारा 1/2 √4b² माइनस a²। यहाँ से अगर हम करें तो 1/8, 2 to the 4 to the 8 √4b² माइनस a², करेक्ट। अब अगर बात करो कि जितना इसका एरिया है उतना ही इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल रेशियो में, BD भी आधा है और CD भी आधा है, तो दोनों का रेशियो तो एक ही जैसा होगा ना। तो जिसका मतलब जो रेशियो तुम्हारा बेस का होगा वही रेशियो तुम्हारे एरिया का भी होगा। ये 1:1 में इसका बेस है, एरिया भी कितना होगा 1:1 में। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या ये पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो गया 2 4 है, क्या बच गई a/4 √4b² माइनस a²। और हमने भी फॉर्मूला ये दिखाया ना 1/4 इंटू अनइक्वल साइड। ये जो है वो तुम्हारा अनइक्वल है ना, √4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस अनइक्वल। पहले मैं ये भी लिख देता था तो स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे अगर एग्जामिनर ने बंदा यहाँ पे भी दे दिया उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता था कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर वो उल्टा पुल्टा कर देता था। उस दिन से मैंने इसको सोच लिया है कि इसको लैंग्वेज में लिख दिया करूँगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला 1/4 इंटू अनइक्वल साइड √4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, करेक्ट। क्लियर है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो कौन सा था, सीवल फॉर्मूला √f s माइनस a s माइनस b s माइनस c, करेक्ट। अगर हम ये दोनों फॉर्मूले भूल भी जाए, कौन सा मतलब आइसोसेलेस का और इक्विलैटरल का, तो विद द हेल्प ऑफ सीवल फॉर्मूला तो निकाल सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इन दोनों का, विद द हेल्प ऑफ इन दीज टू फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट स्केल एंड ट्रायंगल एरिया, करेक्ट। क्लियर है। चलो एक बार देख लेते हैं तीनों का यूज करके, हम एक ट्रायंगल लेते हैं फिर उसका यूज करके देख लेते हैं।
क्लियर है? देखिए तुमको काम देगा, तुम ध्यान रखना एसएससी वाला। क्योंकि बैंकिंग और रेलवे वाले का तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं मिलेगा। और अगर तुक्के से फ्री पास भी करेंगे तो मेंस में तो फिर तुमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। हो गया चीजें। अभी तक कितने फॉर्मूले थे? 4। एरिया के 4 फॉर्मूले हो गए ना। एक और आता है, लेकिन वो बैंकिंग वाले के किसी भी काम का है नहीं, पूछता नहीं है जनरली। ये फॉर्मूला होता है हाफ डी इंटू सी इंटू साइन ए। ये तुम्हारे लिए बी इंटू सी इंटू साइन ए। जब ऐसा होता है कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो, ए बी सी, मान लो इसका और इसका लेंथ दे दिया 5 6 और यहाँ पे कुछ भी एंगल दे दिया थीटा। फिर अगर ऐसा दिया हो फिर 2 साइड्स दिए हुए और एक एंगल दिया हो, इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बी का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 5, बीच का एंगल दिया हुआ है। या फिर कोई सा भी साइड दे सकता है। अगर ये साइड और ये साइड देगा, मान लो इसने दे दिया 7, फिर ये इसकी बात करेगा थीटा होगी। अगर इसने ये साइड और ये साइड दिए, फिर एंगल ये वाला देगा। 2 साइड जो भी दिया रहेगा उनके बीच का ही एंगल देगा। जो भी 2 साइड दिया रहेगा उनके बीच का एंगल दिया रहेगा। फिर हम इसको ऐसे निकालते हैं। मान लो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखा रहता और ये 30 डिग्री लिखा रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2। फिर इसमें एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है हाफ इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1/2। 2 3 या 15/2 इतनी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कुछ भी यूनिट रहेगा। करेक्ट? क्लियर है? ये किसके लिए था? जब 2 साइड और एक एंगल दिया। ऐसा भी होता है एक साइड दे दे और 2 एंगल दे दे, लेकिन तुम लोग को नहीं दे रहा। एसएससी वाले थोड़ा सा टेंशन ले सकते हैं। तो सेम कुछ है नहीं, 2 कोई भी साइड दे देगा और एक एंगल दे देगा। जैसे मान लो कि ये और ये दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, तो ये यही वाला साइड देगा। अगर यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ तो यही साइड का लेंथ देगा। अगर ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ तो इसी साइड का लेंथ देगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? जैसे देखो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया इसका निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइन स्क्वायर। करेक्ट? ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 100/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा पाइप किससे बाय विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एक अभी हमने जस्ट बताया ना कि अगर मुझे ये याद ही ना रहे √3/4 इंटू साइन स्क्वायर, ये हम तो याद ही ना रहे। हमने अभी जस्ट ये वाला हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहले मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। अगर एक साइड इसका 20 दिया हुआ है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 60 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 30। क्या आप हम इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, 30 इंटू 30 माइनस कितना 20 कितना हो गया 10। फिर अगेन 30 माइनस 10 करोगे 20 करोगे तो 10, फिर यहाँ से 10 और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर। अब अगर हम इस दोनों 10 को देखें तो 10 बाहर आ जाएगा और इस 30 को क्या हम 3 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी एक 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 3। यहाँ से भी तुम्हारे पास कितना आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो याद रहे ना रहे, मतलब किसी के लिए भी तो तुम आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस यूज कर सकते हो। अब अगर एक और देख जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमने ये लिया हुआ था 6 6 और 8 करेक्ट। इसका एरिया निकाला था कितना था हमारे पास, एरिया निकाला था ना इसका कितना था, हाँ 8/5। अब अगर हम किसी के हेल्प से निकालें, इसके हेल्प से तो हमारा पेरीमीटर पहले कितना आ जाएगा 20, 6 + 6 12 + 8 कितना 20। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 10। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 10 10 माइनस 6 करोगे तो 4, फिर यहाँ से 4 और यहाँ से 2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा चलता ही रहेगा। इस दोनों 4 की वजह से इस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 10 को क्या हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और ये वाला 2 तो हमारे पास था ही, इन दोनों 2 की वजह से फिर से 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 √5 यहाँ से मिल जाएगा। और स्केलर के लिए एक बैटरी है। तो सिर्फ अगर एक फॉर्मूला भी याद रह जाए एग्जाम तक, वैसे याद सबको रखना है, क्योंकि क्या होगा ना कि ये बनाने में थोड़ा सा 5-10 सेकेंड का टाइम ज़्यादा लगेगा और ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, इसमें सेमी पेरीमीटर या वो निकालने का झमेला नहीं रहेगा। तो अगर एग्जाम तक याद रह गया तब तो मतलब एग्जाम तक रख लेना याद, नहीं तो ये वाला एक फॉर्मूला याद कर लो ट्रायंगल तो बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि राइट एंगल का नहीं बनेगा, उसका भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, करेक्ट। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का भी देख लेते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये दिया रहता 8 सेंटीमीटर ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया रहता तो ए सी का लेंथ तो निकाल सकते थे ना, कितना 10 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हाफ इंटू 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6 2 4 इट मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके थ्रू जो विद द हेल्प ऑफ टेलर्स फॉर्मूला तो भी जा सकते हैं। 8 + 6 कितना हो गया 14 + 10 24। पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 24। सेमी पेरीमीटर 12, क्या हम लिख सकते हैं √12। 12 माइनस एक साइड के लेंथ को माइनस कर दो, किसी को भी ले लो, 12 माइनस 6 कर दिया, फिर 12 माइनस 8 अगेन 12 माइनस 10। यहाँ से अगर हमने किया तो 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 लिखा जा सकता। अभी 12 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं ना 4 इंटू 3 के फॉर्म में, ये 4 इंटू 3 के फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ से हमें फास्ट 4 बाहर आ जाएगा और ये जो 3 बचा 3 इंटू 2 को कर सकते हैं। अरे यार ऐसे देखो, ये 12 को क्या हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2 और 2 को देखो 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बाहर आया, मतलब 6 टाइम है इसमें 3 टाइम्स बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 8। क्या 4 इंटू 2 कर सकते और 3 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार बाहर आएगा 1 कितना हो गया 24।
और यहाँ से भी हमारे पास कितना था 24। क्लियर है? तो इस एक फॉर्मूले से सारे ट्रायंगल के एरिया बाय नॉट किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक पे बैठाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, टाइम ज़्यादा देगा। करेक्ट? चले अब आगे। क्या हुआ, तुमको क्या टेंशन है? टेंशन अब आएगा, कब आएगा टेंशन? ये सबको पूछेंगे ना कब टेंशन आएगा। ठीक है? अब एक बात और, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो तुमको साइड दे और तुमसे क्या मांग ले, एरिया मांग ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो एरिया दे और साइड मांग ले। करेक्ट? अब एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इसी के बेस पे। करेक्ट? ठीक है? क्वेश्चन क्या लिखा गया, ये समझ में आया? कह रहा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? एंड द साइड्स आर 40 and 9 सेंटीमीटर। करेक्ट? फाइंड द थर्ड साइड। पहले इसको देख के क्या समझ में आता है कि कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल, स्केलर। राइट एंगल तुमको कैसे लगा? राइट एंगल में किसी का लॉजिक क्या है? सर मेरा राइट एंगल ये किसी वो हुआ इसमें दो साइड दिया है। हाँ, दो साइड दिया हुआ है तो उसने ये थोड़े बता के रखा कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये बोला है, उसने सिर्फ दो साइड बोला है। तुम्हारा लॉजिक क्या है? राइट एंगल बोले ना, 40 के बाद 9 सेंटीमीटर लिखा है और 40 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। पढ़ा 9 सेंटीमीटर किसी समझे अच्छा, कुछ और समझा। ओके, देखो पहला केस तो हमारे सामने ये आता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो दो साइड हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं।
अब बात है कि ये अभी जो पूछा तो हम लोगों ने बताया कि स्केलेन एंगल, ऐसा किसने तीसरा साइड भी तो 9 हो सकता है, तीसरा साइड 40 भी तो हो सकता है। अभी क्योंकि हमने फाइंड आउट नहीं किया है ना, हमारे दिमाग में ये तो बन ही सकता है ना कि तीसरा साइड अगर 40 हो जाए तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, मतलब हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस बन जाएगा। और अगर कुछ डिफरेंट आया तब तो फाइनली है कि वो कौन सा बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल बनेगा। ये तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। और वैसे इसमें इतना जाने की ज़रूरत है नहीं, इसमें 2 बात काफ़ी अच्छा हिंट दिया गया है, अगर वो समझ लो तो बन जाएगा बहुत ही इजी। अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर क्वाड्रेटिक तक बनाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। जिन लोगों ने स्केलर आंसर दिया है फिर क्वाड्रेटिक तक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि तीसरा साइड हमको क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो अब हमको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, तो 14 + 9 + x डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। फिर हर एक को उसके अंदर वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा, हर एक को माइनस करना पड़ेगा ना। तो वहाँ से 4 बार x मिलेगा, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो 2 बार तो एटलीस्ट हमारे पास बच जाएगा ना। फिर वहाँ से क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बनो देखो, स्केलर से भी बना के देखो, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये बनेगा कैसे। देखो स्केलर वाले में कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें सिर्फ इतना है कि हमें तीसरा साइड कौन सा मानना पड़ेगा, थर्ड साइड इक्वल टू x। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 40 + 9 + x डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला क्या लिखते हैं s, s के लिए हमें यही लिखना पड़ेगा 49 + x/2। यहाँ से हमें क्या लिखना पड़ेगा, 49 + x/2 - 40 लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 49 + x डिवाइड बाई 2 -9 लिख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से अगेन लिखा जा सकता है 49 + x/2 - x। यस, बाहर में तो सेंटीमीटर है, इसका एरिया इसमें कितना पता लगता है, 180 हम लिख सकते हैं 180। अभी देखो यहाँ से अगर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 49 + x/2, यहाँ से 49 + x - 2 को 80 अपॉन 2, यहाँ से 49 + x - 18/2, क्लियर। यहाँ से 49 + x - 2x/2। यहाँ से किसी को दिक्कत है कुछ, ये 80 कैसे है, किसी को प्रॉब्लम है, ये 18 कैसे है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, -2x कैसे है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। क्लियर है ये बात इतना क्लियर है। अभी देखो हाँ बोलो, हेलो क्या हुआ, हाँ जी अभी देखो 49 + x/2, यहाँ से अगर हम सॉर्ट करें, सिंपल करें, कहने का मतलब हमारे पास यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 49 माइनस होगा ना, मतलब ये 49 प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, यहाँ से कितना -31 मिलेगा। क्या हम लिख सकते हैं x - 31 अपॉन 2, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 49 - 18 होगा ना, 49 - 18 कितना 31, तो 31 + x भी लिखा जा सकता है या x + 31 भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई डॉट नहीं है, कुछ डॉट है। अभी यहाँ से 49 + x - 2x लिखा हुआ है, -x हो जाएगा,
क्या इसको लिख सकते हैं 49 माइनस एक्स बाय 2। अब देखो ये 2 2 2 2 ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे? 49 2 से माइनस करें तो 47 होगा ना। 2 से 2x माइनस कर रहे हैं ना, 2 से माइनस कर रहे हैं, करेक्ट। ये 2 × 2 × 2 × 2 ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, कितने 16 हो जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो कितने आएंगे? मतलब 1/4 ही आ जाएगा ये बाहर, आएगा या नहीं आएगा? या फिर अगर इतना नहीं करना चाहो तो एक काम हम इजी कर सकते हैं, इतना करने से बेहतर। ये 180 आ गया ना, हम क्या करते हैं कि स्क्वायर लगा देते हैं दोनों तरफ। ये तो हम कर सकते हैं, स्क्वायर तो डाल सकते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर जैसे ही डालेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 180 × 80 हो जाएगा। चलो 49 + x/2 into x minus 31/2 into x plus 31/2 into 49 minus x/2 equal to 180 into 180। अच्छा अभी देखो अगर याद होगा थोड़ा बहुत, चलो पहले 2 को बाहर निकाल लेते तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं 49 + x into x minus 31 x plus 31 49 minus x equal to ये 180 into 180 into 16 लिख सकते हैं इसको। ये 49 + x और 49 minus x कुछ याद आ रहा है? a² minus b², क्या हम लिख सकते हैं इसको 49² minus x² into यहाँ से भी हम लिख सकते हैं x² minus 31 whole square into 180 into 180 into 16 लिखा जा सकता है। स्क्वायर करना तो पता है ना, 2 डिजिट का पता है ना, हमने कई बार सीखा है स्क्वायर करना 2 डिजिट का। सबसे पहले क्या करेंगे यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81 का कितना लिखेंगे 1, कितना कैरी करेगा 8, 9 4 जो 36 उसका डबल कर दो कितना हो गया 72। 8 हमारा पहले कैरी का था कितना हो गया 80, 80 का कितना हो गया 0, 8 कैरी किया 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 8 24, करेक्ट। ये कितना हो गया 2401, क्लियर है ये बात। माइनस x² इंटू x² माइनस 31 का स्क्वायर भी एरिया है कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 कितना हो गया 3, उसका डबल करो कितना हो गया 6, कुछ कैरी वैरी था नहीं, और लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो, इट मींस 180 into 16, करेक्ट। अब प्रॉब्लम एक ये है, अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, मतलब पावर तो 4 तक चला जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, 2401 x² minus 2401 into 961 minus x to the power 4 plus 961 x², करेक्ट होगा। देखिए काफी बड़ा नंबर चला गया, क्या रहा है कुछ आ नहीं रहा, कुछ आ कैसे नहीं रहा, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आया लेकिन ये 180 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 तो डायरेक्ट इसको लिख दो 32400। अब इसको तुम बैठ के थोड़ा देर गुना भाग करो, फिर हमको बताओ, फिर हम बताते हैं। इधर भी थोड़ा भाग करना पड़ेगा। हाँ इसको कर लो, इस तरफ लेके चले जाना, यहाँ से फिर मिल जाएगा 2401 में से ये तो प्लस ही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 112 6 9 4 13 3362 x² माइनस x to the power 4, मल्टीप्लाई करो और तुम तब तक तुम कर लो सर, ये 324 16। हाँ इस सब को मल्टीप्लाई करो 32400 into 16 को
फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना, उधर ले जाकर सर यार आएगा 518400 कितना है 518400 इधर 16364 ओके एक सेकंड रुको 240 into 961 इक्वल टू कितना बोला 518400 ओके। अब इसका मल्टीप्लाई करो नहीं है नहीं रिजल्ट करने हाँ 240 को 961 से मल्टीप्लाई करो, जरा चेक करें तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा है। और अगर गलत बताया तो फिर तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे 240 को 961 करना है 230640 कितना है 3362 x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 कितना बोले 230640 इक्वल टू 518400 करेक्ट। अब इन सब टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 3362 x स्क्वायर प्लस 518400 प्लस 2300640 इसको ऐड कर लो इन दोनों को। हाँ एडिशन नहीं आता है हाँ आता है तो करना। इसलिए तो बोले थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत शॉर्ट तरीके से बन जाएगा, नहीं तो इसके लिए से बनाओगे तो बन तो जाएगा लेकिन इतना बड़ा आएगा तो परेशान कर देगा। 74 लिखने दो, तुमने बोल दिया तो लिख देते हैं x टू द पावर 4 माइनस 3362 x स्क्वायर माइनस क्या बोला 749040 करेक्ट। चलो इतना काम तो शुरू किया इक्वल टू 0 करेक्ट। अब क्वालिटी का आता है ना, एक बार लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ कि तुमने क्या गलत सही किया है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। सही है सारा कैलकुलेशन, क्या पता अगर उल्टा उल्टा किया तो क्वालिटी में जाके भी अटकेगा। इतना बड़ा नंबर कौन सा करना कैलकुलेशन सही किया हो ना। चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक किसका हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका हो गया, नहीं हुआ है अभी बहुत कैलकुलेशन बाकी है, जी स्क्वायर सब बाकी है करना। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उतना बड़ा नंबर लिखा नहीं जा सकता है। हाँ दिखेगा, अब दिख गया ना, आज दिख गया ना। एक्स निकालने के लिए वैल्यू क्या ले लोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ देखो यार, लेकिन क्वाड्रेटिक में लगता है लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 4 है। ये करोगे क्या x टू दी पावर 4x स्क्वायर तो तुम मान लोगे a, इसको तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर में बदले a रखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 3362 a प्लस 749040, यहाँ से क्या मिल जाएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना इस फॉर्मूला को लगा के। मेरे पास की बात नहीं है क्योंकि मैं तो ऐसा करता ही नहीं, जिन्होंने स्केलर ट्रायंगल बताया उनके लिए बता रहा हूँ ये करेक्ट। अब चलते हैं दूसरे तरीके पे। उसने हमारे पास क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट, और उसने दो साइड भी बता रखे थे कितने 40 और 9। एक तो हमारे पास दिमाग में एक एरिया क्या था हाफ बेस इनटू हाइट करेक्ट, बेस इनटू हाइट। अगर हम इस 9 और 40 में किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान ले तो हाफ इंटू 9 इंटू कितना करना पड़ेगा 40, कितना हो जाता 20, 40 डिवाइड हो जाता 2 से कितना हो जाता 20, 180 आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल था तो एक का लेंथ कितना है 40, एक का लेंथ 9 है, तो तीसरा लेंथ तो इजीली निकाला जा सकता है। 40 का स्क्वायर कर दो 1600, 9 का स्क्वायर कर दो 81, तो 1681 किसका है? 41 का। एक मिनट चेक कर लेते हैं ना। 1600 प्लस 81 तो 1861, अगर इसका निकालना है 1681 का 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 is 16, कम्प्लीटली कैंसिल, 4 4 is 81, करेक्ट। 81 का 41 का 41 का स्क्वायर मिल जाएगा। नहीं समझे? ये देखो हमारे पास एरिया दिया हुआ था ना क्या 180 सेंटीमीटर, उसमें ये नहीं बताया था कि बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइट है क्या है, नहीं है उसने कुछ ये नहीं बताया। उसने सीधा हमारे पास एरिया कितना लिख दिया 180, लेकिन दो साइड उसने बता के रखा था क्या क्या 9 और 40। फिर हमने जब इसके एरिया पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया तो हमारे पास क्या निकला हाफ 20 इंटू 40 इंटू नहीं 2 से 20, यहाँ से कितना मिल गया 180, जो हमारे एरिया को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या था? वो राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल था। तो एक अगर हमारा 9 है और एक 40 है तो तीसरा साइड में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे 1600 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, कितना हो गया 1681। जब उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला कितना हमारे पास 41, करेक्ट। क्लियर? नहीं है क्लियर? सर मैंने भी 180 तक मैंने किया था, उसमें मतलब ये 180 इधर कैसे जाएगा देखिए, इधर मैंने कट किया हो। हाँ सर तुम होशियार हो ना, मुझे पहले से पता है तुम गुप्ता होशियार है। एक तरीका ये भी होता है, जैसे नंबर इतना बड़ा देगा नहीं, वो तो मैंने बाई चांस नंबर दिया हुआ था इसलिए नंबर इतना बड़ा आ गया, नंबर को इतना बड़ा देगा नहीं। अगर स्केलिंग से भी करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाई चांस मैंने नंबर को ये करके सेट करके तो लिखा नहीं, मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया, और इसलिए नंबर इतना बड़ा गया है, वैसे इतना बड़ा नंबर जाएगा नहीं। ठीक है? क्लियर? क्लियर है या कुछ और है? क्लियर है ना? आते हैं तो फिर चलते हैं सर्कल पे, ट्रायंगल की कहानी खत्म। अरे मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद फिर सर्कल में। ठीक है?